जय हिंद भाइयों और प्यारे मित्रों, छात्रों। तो बहुत दिनों से एक टॉपिक छूट रहा था हमारा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसे हम लोग अ, मतलब सोच रहे थे कहाँ एडजस्ट करें उसे। तो आज हमने सोचा इससे अच्छा समय नहीं आएगा, आज पढ़ा के उसे ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब कुछ कुछ गेस करिए आप लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो राज्य जो थे वो स्वतंत्र हुए थे। तो पहला राज्य था जिसके बारे में हमने कंप्लीट बता चुके हैं। आप नाम बता सकते हैं उसका? तो भाई साहब विजयनगर साम्राज्य था, जिसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब उसी के पैरेलल एक और राज्य था जो कि उसी समय स्वतंत्र हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं किए थे। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे बहमनी के बारे में डिस्कस करेंगे करेंगे करेंगे, बट सही टाइम मिल नहीं रहा था, इसीलिए हम डिस्कस कर नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा यार ऐसे 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 बहुत दिन हो गए, अब अगर वीडियो नहीं डालेंगे तो दिक्कत होगा बच्चों को, सबको। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई इससे बेस्ट टाइम कोई नहीं होगा, तो आज अपन डाल के ख़त्म करते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया कि चलो बहमनी साम्राज्य के बारे में जो भी अपने पास नॉलेज है उसे आपको देने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आप 100% सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी, तो भैया ये कहानी स्टार्ट होती है बहमनी की मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब जब तुगलक काल चल रहा था दिल्ली सल्तनत काल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय में जो साम्राज्य था, जो पूरा साम्राज्य था उसका, तो उसमें टकराव बहुत तेज़ी से हो रहे थे, बिखराव बहुत तेज़ी से हो रहे थे। तो उस समय दो स्वतंत्र राज्य विकसित हुए थे। ठीक है, आगे इधर तो एक तो आपका विजयनगर आपने देख लिया, और एक कौन सा है, दो थे। पहला विजयनगर हो गया और दूसरा क्या था, बहमनी। ठीक है, और ये कहाँ से है, दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी, और उसके बाद इधर आएगा ना बहमनी, ये हो गया, और उसके बाद ये कौन सा हो गया, विजयनगर हो गया। तो ये बहमनी वाला कहाँ पड़ेगा यार, राजस्थान की तरफ पड़ेगा क्या? देखते हैं इसके बारे में, एक बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए कि दोनों मतलब बहमनी और उसके बाद विजयनगर दो राज्य स्थापित हुए थे। तो विजयनगर को कौन से हरिहर एवं भुक्का नामक दो भाइयों ने इसे क्या बोला था, स्वतंत्र कराया था। हरिहर एवं भुक्का नामक दो भाइयों ने कितने में कराया था, तो 1336 में कराया था, 1336 में। ये जो बहमनी जो आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, ये कितने में हुआ था, 1347 में। कितने में हुआ था, 1347 में। अब समझते हैं कहानी क्या है बहमनी की। तो देखिए, हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं बहमनी और विजयनगर को, विजयनगर और बहमनी को, क्योंकि उस समय दोनों स्वतंत्र राज्य थे, तो जो कुछ भी था इन्हीं दोनों के बीच था। ठीक है, तो वो कितने में आज़ाद हुआ था, 1336 में। उसे कौन आज़ाद कराया था, उसे कौन स्वतंत्र कराया था, हरिहर एवं भुक्का विजयनगर को। अब ये बहमनी जो है 1347 में, बहमनी को 1347 में किसने आज़ाद कराया था, तो इसके बारे में देखिए। एक बार एक चीज़ और जानिए, जो विजयनगर था साम्राज्य जो था वो हिंदुत्व था, हिंदुत्व वाला, मतलब हिंदू प्रभावी था। मतलब वहाँ के जो शासक हुए थे, जो राजा हुए थे, वो क्या हुए थे, हिंदू हुए थे। आपने नाम से ही देखा होगा, हरिहर भुक्का और देवराय प्रथम, देवराय सेकेंड, कृष्णदेव राय। तो इन सब से एक बेसिक आंकड़ा निकल गया होगा कि ये सब राजाओं के नाम कैसे हैं, हिंदू हैं। लेकिन ये जो बहमनी था ये कैसा था, मुस्लिम था। लेकिन यहाँ भी जो हिंदू मुस्लिम वाली जो बहुत धारणा होती है, ऐसा कुछ नहीं था, बस केवल शासक थे मुस्लिम, बाकी सब हिंदुओं का भी प्रभाव था यहाँ पे। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन थे उसको देखते हैं। तो इसके संस्थापक थे भैया अलाउद्दीन बहमन शाह। इसके संस्थापक कौन थे, अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन से भैया, अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह इज द फाउंडर ऑफ बहमनी साम्राज्य, बहमनी डेंसिटी। ठीक है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह कौन थे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। बहमनी साम्राज्य की इन्होंने नींव डाली थी, कहाँ से डाली थी,
किससे छीन कर डाली थी? मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक किस सल्तनत का था? दिल्ली सल्तनत का था। ठीक है, कितने में डाली थी? 1347 में। 1347 में सॉरी। तो अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह क्या है? ये फाउंडर हैं किसके? बहमनी साम्राज्य के। ये बहमनी साम्राज्य के नींव डाले थे इन्होंने। कितने में डाली थी? 1347 में डाली थी। अब इसके बाद देख लेते हैं, इन्हें कई जगह हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह के का अल्टरनेट नेम, मतलब दूसरा नेम का था हसन गंगू, हसन गंगू। तो बहमनी साम्राज्य चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा भैया ये क्या बता दिए, ये क्या बता दिए। भाई साहब दोनों एक ही लोग हैं, ठीक है, नाम अलग अलग होता है। जैसे आज के समय में होता है स्कूल का नेम और अलग होता है, घर का नेम अलग होता है, दोस्त यार अलग कुछ बुलाते हैं। तो ऐसे ऐसे इन सबके भी बहुत सारे नाम थे। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि बहमनी साम्राज्य किसके समकालीन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और उधर प्रतिद्वंदी इसका कौन था? विजयनगर था, मतलब जिससे हमेशा इसका 36 का आंकड़ा चलता था। विजयनगर हिंदू प्रभावित था, ये मुस्लिम शासक थे यहाँ पे बहमनी है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी थी। उसी तरह भाई साहब कोई भी राज्य होगा तो उसकी राजधानी होगी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी भाई साहब गुलबर्गा, गुलबर्गा, जो कि 1347 से लेकर 1425 तक थी। ठीक है, और फिर उसके बाद नई दूसरी राजधानी बनाई गई बिदर, जो कि 1425 से लेकर 1527 तक था। ठीक है, तो देखो इसकी दो राजधानियाँ थी। लेकिन जो अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी? गुलबर्गा को बनाई थी। अब आगे जो शासक आएंगे, हमने इसलिए बताया कि जो बहमनी में दो राजधानियाँ बनी थी, बहमनी में दो राजधानियाँ बनी थी। पहली गुलबर्गा बनी थी 1347 से लेकर 1425 तक, फिर उसके बाद बीदर बनी थी 1425 से लेकर 1527 तक। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइए कि भाई अलाउद्दीन बहमन शाह ने दोनों राजधानी बनाई थी। नहीं, दोनों राजधानी नहीं बनाई थी। इन्होंने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो पहले साम्राज्य स्थापित किया, फिर उसके बाद एक राजधानी बनाई थी। कौन सी? वो गुलबर्गा वाली थी, गुलबर्गा वाली थी। फिर उसके बाद आगे जो राजा हैं उन्होंने गुलबर्गा से हटा के कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? बीदर। तो मतलब बहमनी साम्राज्य की कितनी राजधानियाँ होंगी? दो राजधानियाँ होंगी। लेकिन अलाउद्दीन बहमन शाह के समय, हसन गंगू के समय कौन सी राजधानी थी? केवल गुलबर्गा थी, केवल गुलबर्गा थी। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं, जैसे वहाँ मुद्रा क्या चलती थी? मुद्रा, वहाँ मुद्रा क्या चलती थी? पेगोडा चलती थी, पेगोडा, पेगोडा, पेगोडा चलती थी विजयनगर में। अब यहाँ क्या चलती है? हुड चलती है। क्या चलती है? हुड, हुड चलती है। ये मुद्रा होगी। अब भाषा देख लेते हैं भैया कौन सी चलती थी। भाषा देखो विजयनगर में कौन सी चलती थी? तेलुगु, तेलुगु भाषी लोग थे। यहाँ कौन सा था? यहाँ पर प्रभावी जो था मराठी थी। क्या था? मराठी था। तेलुगु भी कुछ बोलते थे, तेलुगु, और दो चार भाषाएं थी। ठीक है, कन्नड़ भी बोलते थे, ऐसे ऐसे कुछ बोलते थे। तो हमने देखा विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी थी? कृष्णा नदी की सहायक थी। ये विजयनगर वाले में देखा। लेकिन हमने बहमनी की राजधानी कहाँ थी? सबसे पहले गुलबर्गा थी। किसके समय में? क्या था? अलाउद्दीन बहमन शाह के, हसन गंगू के। ठीक है, इसने जब बहमनी साम्राज्य स्थापित किया तो उसमें जो प्रथम राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी? गुलबर्गा थी। ठीक है, आगे हम चलाएंगे, आगे हम बताएंगे कि कब भाई साहब गुलबर्गा से बिदर ट्रांसफ़र हो गई राजधानी। फिर मुद्रा कौन सी थी? वहाँ पेगोडा चलती थी विजयनगर में। यहाँ चलती है हुड, चलती है हुड, 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 हुड। मेरे भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। भाषा कौन सी चलती थी? यहाँ मराठी थी। वहाँ कौन सी थी? तेलुगु थी विजयनगर में। ठीक है, वहाँ हिंदुओं का प्रभुत्व था। हिंदुओं का प्रभुत्व मतलब वहाँ के राजा जो थे वो मोस्टली हिंदू हुआ करते। यहाँ जो राजा हुए वो मोस्टली मुस्लिम हुए। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं इन्होंने क्या किया था। हसन गंगू हो गए, गुलबर्गा राजधानी बनाई, मुद्रा, भाषा है, और बाकी बहुत कुछ नहीं किया था इन्होंने। फिर उसके बाद एक चीज़ और किया था, इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इस जो अपने साम्राज्य को पूरे 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला था गुलबर्गा, गुलबर्गा, बरगा सही लिखा है, चलो भाई सही कर लेना अपने में। अहमदनगर, फिर उसके बाद बीदर, फिर उसके बाद बरार। तो जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे उन्होंने राजधानी बनाई थी कहाँ? गुलबर्गा को। और अपना जो पूरा साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था, उसको कितने भागों में बांटा था? उसको 4 भागों में बांटा था। कौन से भाग? गुलबर्गा था, अहमदनगर था, बीदर था, बिरार था। गुलबर्गा, अहमदनगर, बीदर, बिरार। गुलबर्गा, अहमदनगर, बीदर, बिरार, बरार है भाई साहब, बिरार नहीं, सॉरी,
विरार नहीं, विरार तो मुंबई में चला जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मुंबई वाला विरार मत जाइएगा, यहाँ ये क्या बोलते हैं, बरार है, बरार है, बरार, विरार नहीं है, विरार नहीं है, ठीक है। तो कभी मुंबई में जाइएगा तो वहाँ मिलेगा आपको विरार, और मुंबई ज़रूर जाइएगा आप लोग, क्योंकि एक्चुअली बताया, हम तो कभी गए नहीं हैं, और लोग बताते हैं कि वहाँ की लाइफ इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है कि लोग, अच्छाई वहाँ एक ये है कि इतनी फास्ट लाइफ में आप सिस्टमेटिक ढंग से अपने कार्यों को करना सीख जाओगे। आप सिस्टमेटिक लाइफ में, सिस्टमेटिक वे में कैसे अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या करना है, किस प्रकार कब खाली रहना है, कब नहीं रहना है, कब, ठीक है, इतना आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे अपना कि आपको कब दिन बीत जाएगा, कब सुबह से शाम हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ का दूसरा डिमेरिट ये है, जो हमारी संस्कृति थी पुरानी, जिसके लिए हम आज यहाँ खड़े हैं, उसे हम लोग भूलते चले जा रहे हैं इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में। लोग अपने काम में इतने मस्त हो जा रहे हैं, इतने व्यस्त हो जा रहे हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है, न वो अपनी पुरानी संस्कृति को, न अपनी सभ्यता को, न किसी से मिलना जुलना, सब देखिए, आधुनिकीकरण का जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि लोग आज एकांत में होते चले जा रहे हैं, एकांत होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। पहले आपने, जब गांव हुआ करता था, जब मोबाइलें नहीं हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करता था, तब इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते थे, बहुत कम हुआ करते थे। कभी सुने थे आपने डिप्रेस हो गए भाई साहब? लेकिन आज कक्षा 7 का बच्चा, 4 का बच्चा, 3 का बच्चा, उसे डिप्रेशन हो जा रहा है। क्यों? इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, नहीं चला, डिप्रेस्ड हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब जो ये भौतिक संसार में सब लोग इतने खो चुके हैं कि जिसकी वजह से अपनी संस्कृति को, सभ्यता को भूल जाए। आजकल सब हिंदुत्व करते हैं। किसी को रामायण और महाभारत और गीता, इन सब के बारे में पता है क्या होती है? क्या आपने उसे पढ़ा है कभी, या पढ़ने की कोशिश की है? नहीं की है। बस आपको वो झंडा मिल जाएगा और हिंदू चल। भाई साहब, ये संस्कृति सभ्यता को जिंदा रखने का कोई वो नहीं है। यहाँ से फीलिंग आनी चाहिए, तभी आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे, कुछ अच्छा दे पाओगे। और एक बात है, कितने भी व्यस्त हो जाओ भाई साहब, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने समाज में अपना योगदान अवश्य दो। लोग क्या करते हैं भाई साहब, रहते हैं अपने काम में इतने मस्त हैं, वो कोई घर आया मेहमान हो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। सब सोच रहे हैं कब कितने जल्दी सब चले जाएं। तो अच्छी बात है, अपने काम में व्यस्त रहना ठीक है, अच्छी बात है, बट इतने भी व्यस्त मत रह जाओ। एक स्टेटमेंट था कैसे कि अगर तुम आगे निकल जाओगे तो लोग पीछे छूट जाएंगे, अगर तुम पीछे छूट जाओगे तो लोग आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा भी कुछ मत करो, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को जिंदा रखो। देखो, ज़िंदगी में है बहुत कुछ इस टॉपिक पे बोलने को, बट इसलिए भाई साहब, हर चीज़ के लिए समय निकालो। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितना भी नेम फेम सब जो कुछ भी है सब कमा लो, ठीक है, लेकिन जब तक आपको सेल्फ यहाँ से संतुष्टि, यहाँ से शांति नहीं मिलेगी ना, देयर इज़ नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए समाज में अपनी संस्कृति को, सभ्यता को जाओ, देखो, सुनो, जानो, और उसको आगे बताओ, फॉरवर्ड करो लोगों को कि भाई साहब ये हुआ है, ऐसी ऐसी हमारी सभ्यता थी, ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने ईमान के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिए। आज अगर किसी को पैसा मिल जा रहा है, कुछ चंद कुछ लाभ के लिए सब लोग अपना ईमान बेच दे रहे हैं। बताओ, ये हमारी संस्कृति। तो फिलहाल में अपन टॉपिक पे आते हैं। तो इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसका सेकंड नाम क्या था? हसन गंगू था। फिर उसने बाद राजधानी कहाँ बनाई थी? गुलबर्गा में। फिर बाद में वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? बीदर में। आगे बताएंगे कि बीदर कौन ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद वहाँ की भाषा कौन सी थी? मराठी थी, तेलुगु थी। और उसके बाद मुद्रा कौन सी चलती थी? हुड चलती थी, हुड।
और उसके बाद इन्होंने पूरे राज्य को 4 राज्यों में, मतलब पूरे अपने साम्राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला गुलबर्गा था, दूसरा अहमदनगर था, तीसरा बरार, और चौथा बीदर था। ठीक है, अब ये हो गए अलाउद्दीन बहमन शाह। अब यहाँ से इनके बेटे की कहानी शुरुआत होती है, जो कि मोहम्मद प्रथम है। जो कि कौन है? मोहम्मद प्रथम। ये 1347 से थे, फिर उसके बाद 1358 में इनकी मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद प्रथम भाई साहब बने होंगे 1358 में इनकी मृत्यु के बाद। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि इन्होंने अमीर अलाम बुक्का प्रथम, जो कि बहमनी का शासक था, बहमनी का शासक था। किसके बाद? हरिहर प्रथम के बाद जो आए थे बुक्का प्रथम आए थे, जो कि बहमनी के शासक थे। इनको इन्होंने जीता था। मोहम्मद प्रथम ने बहमनी के शासक बुक्का को, बहमनी के नहीं, ये सब विजयनगर के थे, सॉरी ये विजयनगर के थे। बुक्का प्रथम जो थे ये विजयनगर थे, तो ये बहमनी के थे। तो इन्होंने इनको सिर्फ जीत किया था। और क्या किया था? दूसरा, प्रथम बारूद का प्रयोग किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मोहम्मद प्रथम ने क्या किया था कि जो बुक्का प्रथम थे विजयनगर के, उनको जीता था। और दूसरी बात, उस युद्ध में इन्होंने सबसे प्रथम बारूद का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई साहब इतिहास में सबसे प्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे प्रथम बारूद का प्रयोग मोहम्मद प्रथम ने किया था। जो कि बहमनी साम्राज्य के एक राजा थे, ठीक है, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद मोहम्मद प्रथम आए। मोहम्मद प्रथम ने क्या किया था? बुक्का प्रथम को हराया था। बुक्का प्रथम कौन था? बुक्का प्रथम विजयनगर का एक राजा था, विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था, जो कि किसके बाद आया था? हरिहर और बुक्का मिलकर दोनों ने साम्राज्य की स्थापना की थी विजयनगर की। तो मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को हराया था। उसके बाद इस दौरान युद्ध में उसने क्या प्रयोग किया था? बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग किया था, ठीक है। और बस हो गया। और इसने सेना के लिए अमीर अलाम ऐसे कुछ बनाया था यार, सेना के लिए अमीर उमरा बनाया था, अमीर ए उमरा। इन्होंने सेना के लिए क्या एक बनाया था? एक डिपार्टमेंट बनाया था, समझ लो, या सेना से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए अमीर ए उमरा नामक एक डिपार्टमेंट बनाया था। क्या बनाया था? अमीर ए उमरा नामक एक सैन्य डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने बुक्का प्रथम को जीता था, फिर उसके बाद बारूद का प्रयोग किया था, फिर अमीर ए उमरा एक डिपार्टमेंट बनाया था जो कि सैन्य से रिलेटेड था। ये कितना हुआ? मोहम्मद प्रथम हुआ। अब इसके बाद कौन आते हैं? फिरोज शाह बहमन। अब देखो ये इन्होंने क्या किया था, ये कब से कब तक रहे थे भाई साहब? 1425 तक रहे थे शायद, डेट नहीं याद है, ठीक है। तो फिरोज शाह बहमन। अब देखो फिरोज शाह बहमन ने क्या किया था? ये जो कि बहुत बुद्धिमान राजाओं में से एक राजा माने जाते थे, फिरोज शाह बहमन क्या थे? एक बुद्धिमान राजा थे। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने अपनी जो प्रशासनिक सेवा थी उसमें हिंदुओं को शामिल किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बना भी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? हिंदुओं को शामिल किया, हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया। प्रशासनिक सेवाओं में हिंदुओं को शामिल किया। कौन सा? फिरोज शाह बहमन ने प्रशासनिक सेवाओं में किसको शामिल किया? हिंदुओं को। ये क्वेश्चन पूछता है कि बहमनी साम्राज्य का ऐसा कौन सा राजा था जिसने हिंदुओं को अपने साम्राज्य में अच्छी प्रशासनिक सेवाओं पर नियुक्त किया था? तो कौन था? फिरोज शाह बहमन ने क्या किया था? हिंदुओं को। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व भी शुरू हुआ था। कहाँ से? यहीं से, जब हिंदुओं को प्रायोरिटी देने लगे। तो हिंदुओं को प्रायोरिटी देने वाला कौन सा राजा था? फिरोज शाह बहमन था। कौन सा? फिरोज शाह बहमन था, ठीक है। अब इसने बात क्या किया कि हिंदुओं को तो प्रायोरिटी दे दिया, तो अच्छी बात है, ये दिमागदार था। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि आगे चलकर बहमनी साम्राज्य का पतन का कारण बन गया। तो क्या बन गया कि इसने क्या किया था कि विदेशियों को
विदेशियों को अस्थाई सदस्यता दे दी थी, अस्थाई निवास करने का। इसने कहा कि भाई साहब जो चाहे विदेश से आकर हमारे यहाँ रह सकता है, जो चाहे हमारे विदेश से हमारे यहाँ आके रह सकता है। तो फिर क्या हुआ कि भाई साहब विदेश से बहुत लोग आए यहाँ बिज़नेस किए, व्यापार किए। तो भाई साहब जब कोई बाहर से आता है, यहाँ वालों को, जो यहाँ के अमीर थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, मतलब मूल थे, जो यहाँ के रह रहे थे, वो देखे कि भाई साहब हमसे ज़्यादा ये सब कमा रहे हैं यार, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे एक क्या हुआ, विवाद पनपने लगा किसके बीच में, जो विदेशी यात्री आए थे, जो विदेशी आए थे यहाँ से व्यापार करने के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ के जो मूल दक्कन निवासी थे उनमें। तो विवाद होने, आगे चल के ये विवाद इतना बढ़ गया कि बहमनी साम्राज्य को कई पार्टों में डिवाइड होने पर मजबूर कर दिया गया। तो फिरोज शाह बहमन ने सबसे पहले हिंदुओं को प्रशासन में लाया था, ये एक समझदार राजा था। फिर उसके बाद इसने क्या किया था, विदेशियों को अपने यहाँ शरण देने की व्यवस्था बनाई थी, विदेशियों को अपने यहाँ शरण देने की व्यवस्था बनाई थी, जो कि आगे चलकर बहमनी साम्राज्य को तोड़ने का एक कारण बना। ठीक है। अब फिरोज शाह बहमन, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था भैया, हाँ, जैसे मोहम्मद प्रथम ने किसे हराया था, बुक्का प्रथम को हराया था। फिर इन्होंने किसे हरा दिया, देवराय प्रथम को, देवराय फर्स्ट को हरा दिया। किसे हरा दिया, देवराय प्रथम को हरा दिया, देवराय प्रथम को हरा दिया। जैसे मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को हराया था, उसी प्रकार ये देवराय प्रथम कौन थे, विजयनगर के राजा थे। विजयनगर के राजा थे किसके बाद, बुक्का के बाद। और मतलब जैसे बुक्का के उत्तराधिकारी कौन थे, देवराज प्रथम, उसी प्रकार मोहम्मद प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे, फिरोज शाह बहमन ने उन्होंने किसको हराया था, देवराज प्रथम को, जो कि किसके उत्तराधिकारी थे, बुक्का के, जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया, और उसके बाद विदेशियों को आमंत्रित किया अपने यहाँ, भाई साहब हमारे यहाँ आइए। फिर उसके बाद देवराज प्रथम के साथ युद्ध किया और जीत लिया। ठीक है। फिर इसके बाद कौन आया भैया, फिर उसके बाद आया शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने सबसे पहले क्या किया कि अभी तक, और हाँ, ये क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से कि फिरोज शाह बहमन ने अभी तक, देखिए फिरोज शाह बहमन तक राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी। राजधानी क्या थी, गुलबर्गा थी। जैसे ही शिहाबुद्दीन ने आया, शिहाबुद्दीन ने सबसे पहले राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी, राजधानी क्या बनाई, बीदर बनाई। तो दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। सबसे पहला क्या बनता है कि गुलबर्गा से बीदर को ट्रांसफ़र करने वाला राजा कौन था, राजधानी को, तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। और फिर उसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई साहब शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, गुलबर्गा से बीदर को राजधानी बनाया था, नई राजधानी बनाया था बीदर को, और उसका नाम बदल के क्या रखा था, मोहम्मदाबाद। उसका नाम बदल के क्या रखा था, मोहम्मदाबाद रखा था इन्होंने। ठीक है। इन्होंने क्या किया, शिहाबुद्दीन ने फिरोज शाह बहमन तक राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा थी। फिरोज शाह बहमन तक राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ आएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ देगा गुलबर्गा युग का अंतिम शासक कौन था। फिर से सुनो कि गुलबर्गा युग का अंतिम शासक कौन था, गुलबर्गा युग का अंतिम शासक कौन था। तो आंसर दिया रहेगा, मार दीजिए भाई साहब, फिरोज शाह बहमन। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि गुलबर्गा युग का मतलब क्या है कि जब तक गुलबर्गा राजधानी थी उस समय का अंतिम शासक कौन था, तो भाई साहब फिरोज शाह बहमन थे। फिर उसके बाद राजधानी चेंज हो गई। समझिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है, दिल्ली जो है सेंट्रलाइज्ड राजधानी थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत का नाम पड़ा। उसी प्रकार जो ये क्या है, कहाँ गया, गुलबर्गा, हाँ। तो गुलबर्गा युग का अंतिम शासक कौन था, तो गुलबर्गा युग का अंतिम शासक फिरोज शाह बहमन थे। प्रथम शासक कौन थे, अलाउद्दीन बहमन थे। प्रथम शासक अलाउद्दीन बहमन शाह, और अंतिम शासक फिरोज शाह बहमन शाह। ठीक है। क्वेश्चन, गुलबर्गा युग मतलब जहाँ तक गुलबर्गा राजधानी थी। अब उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद आके गुलबर्गा को चेंज कर दिए, कहाँ कर दिए, बीदर में। फिर बीदर का नाम क्या रख दिए, मोहम्मदाबाद रख दिए। ठीक है। शिहाबुद्दीन ने क्या किया, राजधानी को गुलबर्गा से बीदर में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद ये बीदर राजधानी थी आपकी 1425 से लेकर 1527 तक। ठीक है। 1425 से लेकर 1527 से इसे बीदर
ट्रांसफ़र करके बीदर का नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद रख दिया। क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद रख दिया। और इनको क्या कहा जाता था? ये मतलब क्या थे? ये न्याय, धर्म, ये सब में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ये सब ज़्यादा विश्वास करते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? संत अहमद कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था संत अहमद। क्या कहा जाता था? संत अहमद कहा जाता था। संत अहमद, या एक और अहमद शाह वाली, अहमद शाह वाली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अहमद शाह वाली, अहमद शाह वाली। तो देखिए शिहाबुद्दीन के बारे में समझिए। शिहाबुद्दीन बहमन प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को क्या कहा जाता था? संत अहमद। संत अहमद क्यों कहा जाता था? कि ये कि एक न्यायपरक थे। इन्होंने न्याय में ज़्यादा विश्वास रखते थे, ये धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते थे, और उसके बाद जो धार्मिक व्यवस्थाएँ थी इनकी वो समान वाली थी, मतलब किसी के साथ भेदभाव ये सब नहीं था। इसलिए इन्हें कौन सी उपाधि दिया गया? इन्हें कौन सा, किस नाम से जाना गया? संत अहमद के नाम से, संत अहमद के नाम से जाना गया। इन्होंने फिर क्या किया? संत अहमद या अहमद शाह वाली, अहमद शाह वाली, अहमद शाह वाली, अहमद शाह वाली के नाम से जाना गया। फिर इन्होंने क्या किया? राजधानी को गुलबर्गा से बीदर में ट्रांसफ़र कर दिया। गुलबर्गा से बीदर को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर बीदर का नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद रख दिया। क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद रख दिया। अब उसके बाद एक राजा हैं, कौन आया भैया? हुमायूं। तो इसे मिटा देते हैं। इसके बाद एक राजा आया भैया, कौन आया? हुमायूं आए। नहीं, इनके बाद ये राजा आए थे अलाउद्दीन अहमद सेकंड आए थे। ठीक है, अलाउद्दीन अहमद सेकंड। इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इनके साम्राज्य में एक व्यापारी था। जिसका नाम क्या था? महमूद गवां। क्या नाम था? महमूद गवां। देखिए शिहाबुद्दीन अहमद ने क्या किया था? सबसे पहले राजधानी चेंज की थी, बीदर, गुलबर्गा से बीदर का नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद रख दिया था। फिर उसके बाद शिहाबुद्दीन को संत अहमद के नाम से बुलाते थे, या क्या बुलाते थे? अहमद शाह वली बुलाते थे। ठीक है, अब इनके बाद जो राजा है अलाउद्दीन अहमद सेकंड, इन्होंने क्या किया कि इनके साम्राज्य में एक व्यापारी था, उसका नाम क्या था? महमूद गवां। उसे कौन सी इन्होंने एक उपाधि दी? उसे क्या दिया था? मलिक उत तेजूर। भाई साहब, कौन सी उपाधि दी थी यार? बड़ी खतरनाक उपाधि है। मलिक उत तुज्जार था। तेजूर नहीं, तुज्जार, सही लिखा, तुज्जार है। ठीक है, तो अलाउद्दीन अहमद सेकंड के साम्राज्य में एक बहुत ही दिमागदार व्यापारी था। कौन सा था? महमूद गवां। कौन था? महमूद गवां, जो कि क्या, उसे कौन सी उपाधि मिली थी? मलिक उत तेजूर। ठीक है, फिर यहाँ इनका जिक्र खत्म हो गया। फिर उसके बाद एक राजा आया हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। तो देखो, ये हुमायूं वो अकबर वाले नहीं, अकबर के पापा हुमायूं नहीं, ये बहमनी साम्राज्य के राजा हैं। तो ये बहमनी साम्राज्य के, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें जालिम हुमायूं कहा जाता था। जालिम हुमायूं का ये बहुत ही क्रूर शासक था। कैसा शासक था? क्रूर शासक। ये बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही निर्दयी शासक था, इसीलिए इसे जालिम कहा गया। तो बहमनी साम्राज्य में क्वेश्चन पूछ देगा, बहमनी साम्राज्य में किस शासक को जालिम के नाम से बुलाया जाता था? तो भाई साहब, जालिम हुमायूं को जालिम कहा जाता था। वो बहुत ही क्रूर शासक था, निर्दयी शासक था। अलाउद्दीन अहमद के बाद आया था। तो इसने क्या किया कि ये जो महमूद गवां था, इनके समय में जो व्यापारी था, उसे क्या किया? इसने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री।
नियुक्त कर दिया। किससे नियुक्त कर दिया? महमूद गवाह को। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु बहुत ही जल्दी में हो गई, बहुत ही जल्दी समय में हो गई इसमें। फिर क्या हुआ, एक राजा आया जिसका जो कि बहमनी साम्राज्य को बहुत ऊंचाई तक ले गया। और एक क्वेश्चन है हमारा कि भाई साहब विजयनगर में भी एक ऐसा राजा था जो कि विजयनगर को बहुत ऊंचाई तक ले गया था, उसका नाम बता सकते हो आप लोग? हाँ भाई साहब, कृष्ण देव राय थे, कृष्ण देव राय। बाबर ने अपनी कथा में, आत्मकथा में बाबरनामा में कहा है कि दक्षिण भारत में कृष्ण देव राय जैसा शासक कोई नहीं। ठीक है, तो इस समय कौन आए थे? मोहम्मद प्रथम, अरे मोहम्मद तृतीय, मोहम्मद थर्ड आए थे। देखो, जो महमूद गवाह का जिक्र है वो अलाउद्दीन अहमद सेकंड से शुरू होता है। सबसे पहले ये व्यापारी था, उसे मलिक उत तुज्जार की उपाधि मिली थी। फिर उसके बाद जो ये आए थे, कौन सा आए थे? हुमायूं, जो कि जालिम वो बहुत क्रूर शासक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उसे प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो नया शासक होगा मोहम्मद तीसरा, इसने क्या किया, इसने जो विजयनगर जो बहमनी साम्राज्य है उसे कहाँ तक ले गया? बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? सबसे बड़ा रोल इनका था, मलिक गवाह का था। किसका था? महमूद गवाह, यार महमूद गवाह का था, जो कि इन्होंने भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। इन्होंने भी क्या बनाया था? उन्हें, मलिक गवाह को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। और एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी थी। ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछ देगा भाई साहब महमूद गवाह कौन थे? तो सबसे पहले महमूद गवाह कौन थे? तो आप बता दीजिएगा कि मोहम्मद थर्ड के, मोहम्मद तीसरे के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उसके बाद इन्हें ख्वाजा जहाँ की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद थर्ड ने दी थी। मोहम्मद तीसरे ने किसकी उपाधि दी थी? ख्वाजा जहाँ की। और इन्हें मलिक उत तुज्जार की उपाधि किसने दी थी? तो अलाउद्दीन अहमद सेकंड ने मलिक उत तुज्जार की उपाधि दी थी। मलिक उत तुज्जार की उपाधि दी थी किसे दी थी? महमूद गवाह को। महमूद गवाह एक व्यापारी था, एक कुशल व्यक्ति था, एक कुशल नेतृत्व। आगे चल के उसने सेना का भी नेतृत्व काफ़ी अच्छे से किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हुमायूं जो कि जालिम शासक था, उसने सर्वप्रथम इसे प्रधानमंत्री बनाया। किसे बनाया? मलिक गवाह को बनाया, महमूद गवाह को बनाया, सॉरी। तो महमूद गवाह को जब बनाया तो बेचारा ये हुमायूं जो है, बेचारा तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत जालिम था, तो इसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद ये जो मोहम्मद थर्ड आए, मोहम्मद तीसरे आए, इन्होंने भी सेम प्रधानमंत्री को कंटिन्यू रखा। और इनके साम्राज्य को विस्तार करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है तो वो सब मोहम्मद गवाह का रोल है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, उसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी। अब भैया हुआ क्या, समझो, कि जब कोई राजा का बहुत ही खास होता है, जब आपकी किसी के खास बहुत हो और उसके बाद उसके बारे में हमेशा सोचोगे, हमेशा अच्छा सोचोगे, तो लोग क्या कहते हैं ना, लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत इसका सपोर्ट कर रहा है, ये तो बहुत ही भला कर रहा है। तो भाई साहब लोग तो जलते हैं, वो सब चाहेंगे कि भाई साहब हम भी आपके फेवरेबल बने, आप हमारे साथ रहिए, क्यों उनके साथ हो। तो ऐसा भी कुछ इनके साथ भी हुआ, महमूद गवाह के साथ भी। तो महमूद गवाह ने गोवा को जीता था, मालवा को जीता था, तो बहुत सारे राज्यों को जीता था और बहुत ही काबिल व्यक्ति था। तो कुछ इसके दरबारियों ने, किसके? मोहम्मद थर्ड के दरबारियों ने जो थे वो सब चढ़ा बढ़ा दिए कि ये जो है महमूद गवाह, ये सब इतना साम्राज्य बढ़ा रहा है और एक दिन आपको बगावत कर देगा सरकार और फिर उसके बाद आप दिक्कत में चले जाओगे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद थर्ड ने आदेश दे दिया कि भाई साहब इसको फांसी पे टांग दो, और उसे फांसी दे दी गई। अब देखो भाई साहब, नेकी कर, इस बंदे ने कभी कोई ऐसी धारणा नहीं थी, कोई इसकी ऐसी मानसिकता नहीं थी, बट क्या करोगे लोग। और उसने राजा के पास भाई साहब पावर होता है, उसका माइंड फिरा, टांग दिया इसने। जो कि आगे चलकर क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य का विघटन का कारण बना, सबसे बड़ा कारण बना। फिर उसके बाद लास्ट में जो राजा आए थे वो कलीमुल्लाह थे। कौन से राजा थे? तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह था। अंतिम शासक कौन था?
भाई लोग यार वीडियो थोड़ा कट जा रहा है यहाँ से, इसलिए थोड़ा असुविधा के लिए खेद है, बट आपको जो मैटर है वो सॉलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, कलीमुल्लाह पे। मोहम्मद थर्ड जो कि महमूद गवां को अपना प्रधानमंत्री बनाए थे, और फिर उसके बाद ख्वाजा जहाँ के नाम से इनको उपाधि मिली थी। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे ये बहुत ही राजा के करीबी हो गए थे, बहुत ही राजा इन पर विश्वास करने लगे थे, तो और लोगों को भाई साहब बुरा लगने लगता है कि जाहिर सी बात है, अब जब आप किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे और बाकी सबको नहीं दोगे तो सबको जलन तो होती है उस व्यक्ति से। तो इनको भी जलन होने लगा, मतलब इनसे भी सबको जलन होने लगा। ये भी बहुत योग्य आदमी था और इन्होंने बहुत साम्राज्य में, ये कुछ नहीं थे भाई साहब, ये तो सिर्फ राजा थे, बाकी जो मेन काम किया था वो उसने ही किया था। तो लोग चढ़ा बढ़ा दिए, उनके दरबारी जो थे चढ़ा बढ़ा दिए कि मोहम्मद साहब ये जो गवाह है इसका कुछ लक्षण ठीक नहीं दिख रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है और ऐसा हो सकता है कि बगावत ना कर दे। और भाई साहब जब राजा अयोग्य रहता है, काबिल नहीं रहता है, और अगर दूसरा कोई काबिल व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उससे जाहिर सी बात है शक होता है कि यार सच में सही कह रहे हो भाई साहब, ये यार हम तो कुछ किए नहीं हैं, जो किया है सब यही किया है, क्या पता अगर सही बगावत कर दे। तो भाई साहब राजा साहब ने क्या किया, ऐसा निर्णय लिया कि भाई साहब इसे टांग दो, फांसी पर टांग दो, और उसे फांसी दे दिए। 70 साल की उम्र में बेचारे महमूद गवां को फांसी मिल गई। बताओ, ज़िंदगी भर जिसके लिए न्याय किया उसका अंतिम परिणाम इतना खतरनाक होगा। ऐसा एक जगह और हुआ है, कहाँ हुआ है, मतलब हुआ तो बहुत जगह है ऐसा, बाबर और उनके केस में हुआ है। अकबर और कौन से थे यार उनके, कौन से खान थे यार, उनका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। अरे लेके आए थे जो यार उनको, बाबर खान मलिक, नहीं चलिए रिकॉल आएगा तो हम बता देंगे। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था, अकबर ने फिर उनसे ही युद्ध लड़ा था। तालीवाड़ा का युद्ध था शायद, तालीवाड़ा नहीं, ताजती तड़ंगी, तालीवाड़ा का नहीं था, दूसरा युद्ध था कोई। तो जो कलीमुल्लाह थे ये क्या थे, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कलीमुल्लाह क्या थे, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ, और कलीमुल्लाह के समय में 5, पहले देखिए इन्होंने 4 भागों में बांटा था, ये 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्य टूट गए बहमनी में। कौन कौन से, गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, फिर उसके बाद बरार हो गया और बिदर हो गया। ये 5 जो है अलग अलग साम्राज्य टूट गए, अलग अलग राज्य टूट गए बहमनी से। ये सब ऑलरेडी स्वतंत्र हो गए, फिर यहाँ अलग राजा राज करने लगे। ये किस कलीमुल्लाह के समय हुआ, ठीक है। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का जो टूटने का मेन कारण क्या था, रीज़न क्या क्या था। पहला क्या था कि किसी भी साम्राज्य का टूटने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो भोग विलास। ये सब जो राजा के थे यहाँ हमेशा नशे में रहते थे, एकदम फर्स्ट क्लास डांस प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ बेली डांस हो रहा है और राजा लोग बैठ के इसे उड़ा रहे हैं। तो एक कारण वो था, जो राजा थे उनको अपनी नीतियों पे ध्यान देना चाहिए, साम्राज्य कैसे विस्तार हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और वो सब अलग ही दुनिया में मस्त हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या हुआ, महमूद गवां को बेचारे को मार दिया गया, जो कि बहुत ही योग्य और बहुत ही कुशल सेनापति था, जो कि साम्राज्य को विस्तार करने में बहुत बड़ा इसका निर्णायक था। तीसरा, फिरोज शाह बहमन ने गलती की थी, विदेशियों को बुलाया था यहाँ शरण लेने के लिए, यहाँ वाले भी विरोध कर लिए, आपस में टकराव कर लिए, वो अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया। हाँ, और उसके बाद धर्म का भी हिंदू मुस्लिम वाला लफड़ा था, वो सब, चूँकि ये सब मुस्लिम राजा थे और ज़्यादा जो जनता थी वो हिंदू थी, तो ये सब किसी को सुनते ही नहीं थे। तो इन सब कारणों से बहुत नुकसान हुआ, और अंतिम में बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट गया। कौन कौन से, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीजापुर है, और उसके बाद बरार है और बिदर है, ठीक है। तो ये रही पूरी जानकारी अबाउट बहमनी साम्राज्य के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।